आज जुनी के किचन में बन रहे हैं लच्छादार आलू के पकोड़े। तो चलें जी, चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हमें यहाँ पर किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के लच्छादार पकोड़े। उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले चाहिए आलू मैं यूज़ कर रही हूँ 1 किलो आलू हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है और कद्दूकश करके नमक वाले पानी में मैंने इसको डिप करके रखा हुआ है। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए बेसन का हिसाब जो है वो बाइंडिंग के साथ होता है, लेकिन अंदाज़न 1 कप। ठीक है जी, साथ साथ मैं बेसन डालती जाऊंगी और बाइंड करती जाऊंगी। मसालों में यहाँ पर मुझे चाहिए नमक, 1/2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पानी में भी नमक है। 1 टेबल स्पून है ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ही काली मिर्च है, और ये है जी मेरे पास पकोड़ा मसाला। इसमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च है, कसूरी मेथी, अजवाइन, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च। ठीक है जी, ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और रमज़ान में आप एक दफ़ा ही बना के रख लीजिएगा तो रूटीन के कामों में काफ़ी जो है वो फ़ायदा हो जाता है। अब जो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ग्रेट किए हुए आलू हैं, जिनको मैंने नमक वाले पानी में डिप किया हुआ है, मैं इसका सारा पानी कर दूँगी ड्रेन। और पानी निकाल देने के बाद सारे आलूओं को 1 बाय 1 मैं इस तरीके से पकड़ के इसमें से अच्छे तरीके से और इनको ड्राई कर लूँगी कि बिल्कुल भी इनमें पानी ना रहे। ठीक है जी, अब मुझे एक यहाँ पे ड्राई चाहिए होगा बाउल में मैं जितने ये कद्दूकश किए हुए आलू हैं उनको ऐड करूँगी, और साथ ही जो मेरे पास मसाले मैंने आपको दिखाए थे मैं ये ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छे तरीके से मैं आलूओं के साथ इन सारे मसालों को कर लूँगी मिक्स। आलूओं के साथ अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स कर देने के बाद मैं इसमें एक एक चम्मच करके ऐड करूँगी बेसन का। ठीक है जी, मैंने अंदाज़न आपको 1 कप बताया है, लेकिन आप इसी तरीके से ऐड कीजिएगा। कम या ज़्यादा हो सकता है कि अगर आप उसमें से ज़्यादा पानी ना कर पाएँ ड्राई, तो फिर आपको थोड़ा बेसन ज़्यादा लग जाएगा। तो ये देखें, साथ साथ मैं बाइंडिंग करती जाऊँगी और साथ साथ ही मैं जो है इसमें बेसन ऐड करते हुए इसकी बाइंडिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग कर ली है, ये देखें। इसी तरीके से ये पकड़ के मैं इसमें कढ़ाई में पकोड़े जो है वो ऐड करती जाऊँगी, और हमारे ज़बरदस्त से जो है वो आलू के पकोड़े रेडी होंगे। तो एक मैंने टेस्टिंग के लिए डाला था ऑयल, हमारा जो है वो अच्छा गर्म है। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि पकोड़े इसमें जाते ही फ्राई होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन इतना नहीं कि ये जाते ही जलना शुरू हो जाए, फिर इसका टेस्ट नहीं रहता, क्योंकि आलू ग्रेट किए हुए हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो ये देखें जी, एक साइड तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। अब मैं इसकी साइड कर लूँगी चेंज, और दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरीके से इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। टोटल टाइम जो है इसका 7 से 8 मिनट में ये हमारे पकोड़े बनकर रेडी होंगे। अब आपको फ्राइज़ नहीं बल्कि ये पकोड़े बनाएं, और यकीन करें ये बनकर इतने डिलीशियस रेडी हुए थे ना कि सब ने ही बहुत तारीफ़ की और सारी फैमिली को ही ये बहुत पसंद आए। तो यहाँ पे ये देखें, दोनों साइडें हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब मैं इनको कर लूँगी सर्व। और ये रेसिपी जो है ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ की है, और मेरी छोटी भाभी जो हैं वो बहुत मज़े के ये बनाकर रेडी करती हैं। तो ये उन्हीं का था कि चलें जी, आज हम ये लच्छा पकोड़े की रेसिपी शेयर करती हैं, आलू के लच्छा पकोड़े। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी स्नेहा जो है वो पकोड़ों को सर्व कर रही है। तो देखें जी, बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त से हमारे आलू के लच्छा पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही में बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।